बच्चों, let's read the question. The question says a capacitor is composed of three parallel conducting plates. All three plates are of same area A. The first pair of plates are kept at a distance d1 apart and the space between them is filled with a medium of dielectric K1. The corresponding data for the second pair are D2 and K2 respectively. The middle plate is connected to the positive terminal of a constant voltage source V and external plates are connected to the other terminal of V. Compute the energy density in the medium K1. तो हमें यहाँ एक सर्किट गिवन है. इस प्लेट को अगर 1 बोल दें, ये बीच वाली प्लेट को हम 2 बोल दें और ये लास्ट वाली प्लेट को अगर 3 बोल दें, तो ये मिडिल प्लेट जो है ये V वोल्टेज के सोर्स से कनेक्टेड है, तो इस पे पोटेंशियल होगा V. जो 1 और 3 है इनके पोटेंशियल हो जाएंगे 0 0 बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थे बैटरी के और जिसकी अर्थिंग की हुई है. तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का पोटेंशियल भी 0 होगा. तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो ये दोनों आ जाएंगे कैपेसिटर्स पैरेलल में. जो प्लेट 1 है और प्लेट 2 है ये दोनों मिलकर C1 कैपेसिटर बनाएंगे और जो प्लेट 2 है और प्लेट 3 है ये C2 कैपेसिटर बनाएंगे. और ये दोनों पैरेलल में हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 1 और 2 ये अगर कैपेसिटर 1 बना रहे हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V वोल्टेज का V माइनस 0 कितना होता है V वोल्ट्स. तो अगर कैपेसिटर 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्टेज और सेकेंड और थर्ड प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी है V वोल्टेज, तो हमको ये दिख रहा है कि दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज है. तो ये चीज सिर्फ पैरेलल में पॉसिबल होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम हो. तो ये चीज हमारी आ गई कि जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा. इसके C1 में जो डाइलेक्ट्रिक है वो K1 और जिस C2 में जो डाइलेक्ट्रिक है वो है K2. अगर हम अब प्लेट्स देखें कि कौन सी प्लेट है यहाँ पर तो V वोल्टेज से कनेक्टेड थी सेकेंड प्लेट, तो ये हो जाएगी, और 0 वाले वोल्टेज से कनेक्टेड थी फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट, तो ये हमारी प्लेट्स आ गई. फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस था वो था D1 और सेकेंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस था वो था D2. और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी मीडियम K1 में. तो यहाँ जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए. तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है. अगर हम एनर्जी की बात करें, यहाँ मीडियम K1 के लिए बोला गया है, तो K1 मीडियम कैपेसिटर फर्स्ट में है, C1 में K1 मीडियम है, तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ C1 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और C1 में जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो है D1. तो ये की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए. तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है हाफ C1 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A D1. ये आ जाए, यहाँ से हमें C1 चाहिए, तो C1 हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट A K बाय D. एरिया ऑफ द प्लेट A है, K डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर फर्स्ट में है और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय D1. अब ये C1 की वैल्यू हम एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं. तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय D1 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक D1 था, मल्टीप्लाइड या बाय A या डिनोमिनेटर में इनटू V. यहाँ से A और A कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आएगी, एनर्जी डेंसिटी वो आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट K1V बाय D1 स्क्वायर. तो ये आ जाएगी हमारी एनर्जी डेंसिटी फॉर द मीडियम K1. तो ये आ गई हमारी एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट K1V बाय D1 स्क्वायर. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.